सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करवाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ये डायग्राम है। डायग्राम में ऐसा दिया हुआ हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में बीसी एक कॉर्ड है। ठीक है, ए और डी दो पॉइंट्स है सर्कल पे। हमें एंगल ए बी सी की वैल्यू 69 डिग्री दी हुई है, दिस इज 69 डिग्री। और हमें एंगल ए सी बी की वैल्यू 31 डिग्री दी हुई है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी सी। बी डी सी मतलब ये एक्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझना, क्योंकि पहले ये चीज लिखवा दी गई है। हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब सेगमेंट क्या होता है ये भी मैंने पढ़ाया था कि सपोज अगर मैंने एक कॉर्ड बना दिया तो ये सर्कल का जो दो पार्ट है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ये दोनों सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी सेगमेंट में अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ये एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, मैं दूसरा एंगल ये बना रहा हूं, मैं तीसरा एंगल ये बना रहा हूं, क्योंकि ये सभी एंगल जो है वो सेम कॉर्ड से बनाए गए हैं और सेम सेगमेंट में, तो ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं एक एंगल यहां भी बना दे रहा हूं तो ये एंगल भी आपस में चारों के चारों इक्वल होंगे। ठीक है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। बात आई सभी को समझ में। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन देखो भाई, देखो बीसी एक कॉर्ड है। अब बीसी एक कॉर्ड है तो बीसी के जो ऊपर का है रीजन है, ये पूरा एक सेगमेंट है। तो बीसी कॉर्ड से ये एंगल x यहां पे बनाया गया, दैट इज बीडीसी बनाया गया है। तुम ये भी देखोगे बीसी कॉर्ड से ये बीएसी एंगल भी बनाया गया है। सो दोनों जो एंगल है x और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, सेम कॉर्ड से बनाए गए हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि एंगल बी, पहले मैं मानता हूं लेट एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एक्स। जो हमें फाइंड आउट करना उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, अब नाउ एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी ए सी, बी डी सॉरी 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 नॉट प्लस, एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। बीडीसी बीएसी के इक्वल हो गया, तो ये भी हो गया एक्स। रीजन हम क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तुम चाहो तो इसे पूरा लिख सकते हो, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, या फिर अगर हमने इतना भी लिख दिया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब बीएसी भी क्या हो चुका है, एक्स हो चुका है। ठीक है, देयरफॉर एंगल बीएसी इज इक्वल टू एक्स। क्या इसके बाद कोई गेस कर सकता है हम क्या करने वाले हैं? भाई इसके बाद हम इस ट्राइंगल को लेते हैं। अब तो आई सपोज क्लियर होगा क्या करने वाले हम। इन ट्राइंगल बीएसी, ट्राइंगल बीएसी में एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी, इन तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन हम क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने दे दिया रीजन। सो एंगल बीएसी क्या है भाई, एक्स प्लस एबीसी, एबीसी क्या है 69 डिग्री, एसीबी क्या है 31 डिग्री, इज इक्वल टू 180। अब ये क्या हो गया भाई, 70 और 30 100 डिग्री हो गया ये। तो
उधर हम भेजते हैं तो 180 माइनस, इन दोनों को मैंने ऐड करके 100 डिग्री लाया है, ठीक है। 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री 100 डिग्री हो गया। तो उधर हम भेजते हैं तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जो आया 80 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है, ये आंसर क्या आ चुका है? दिस इंप्लाइज दैट एंगल BDC जो कि x के इक्वल है वो आ चुका है 80 डिग्री, ठीक है। क्योंकि BDC हमने शुरू में ही x माना था, तो BDC जो x के इक्वल वो क्या आ चुका है? 80 डिग्री आ चुका है, ठीक है। इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये देखो। इन फिगर 10.39 पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर तुम भी कॉपी में बनाओ। सो इस फिगर में फिगर कुछ ऐसा सा है, ये है BC ACD ठीक है। और ये पॉइंट इन्होंने E मार्क कर रखा है, ठीक है। कुछ एंगल्स इन्होंने मार्क किए हैं। दिस इज 130 डिग्री एंड दिस एंगल इज 20 डिग्री। डायग्राम विजिबल होगा सभी को? चलो, आई थिंक अब डायग्राम विजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास 4 पॉइंट है A B C और D, और BD और
AC का इंटरसेक्शन है E, दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, एंगल BEC 130 डिग्री दिया हुआ है और ACD 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को मैंने मार्क कर दिया है डायग्राम में। हमें फाइंड करना BAC, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। इसको मैं x ले लेता हूं। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे किया जा सकता है, मैं हिंट दूंगा। जो हमने पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज किया है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से होंगे, ठीक है। चलो मैं तुम्हें 30 सेकेंड्स देता हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जिनको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा वो मुझे बताना चैट में, उसके बाद फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो साथ साथ तुम बताते जाना मुझे, क्या तुम ये एंगल फाइंड कर सकते हो, एंगल CED? क्या इसे फाइंड किया जा सकता है? आसान है। 130 डिग्री और ये एंगल जो CED है ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, एंगल CEB प्लस एंगल CED, इन दोनों एंगल का जो सम होगा ये होगा 180 डिग्री। रीजन हम क्या देंगे, लीनियर पेयर। तो भाई जो हमारा एंगल CEB है ये है 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस CED पता तो है नहीं, तो इसे हम CED रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एंगल CED की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल CED जो हो गया वो हो गया 50 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? एंगल CED इज 50 डिग्री, तो भाई ये आ गया 50 डिग्री। अब अगर ये 50 डिग्री आ गया तो क्या हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, एंगल BDC को? हम ट्राइंगल ले लेंगे। ये ट्राइंगल ले लो भाई, इन ट्राइंगल CDE। तो इन ट्राइंगल CDE एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम क्या देंगे भाई यहाँ पे, रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? तो रीजन हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट कर दो भाई। तो CED की वैल्यू है 50 डिग्री, अभी हमने ऊपर निकाला है। CDE हमें निकालना है और ECD ये हो गया 20 डिग्री, ये पूरा का पूरा हो गया 180। तो देखो भाई 50 प्लस 20 हो गया 70, 70 को हम उधर भेजते हैं तो 180 में से 70 हम माइनस करेंगे, बचेगा 110, ठीक है।
तो एंगल CDE आ गया 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्री। CDE ये वाला एंगल आ गया है 110 डिग्री। अब देखो भाई BC हमारा क्या है, कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड ने सर्कल को ऊपर नीचे दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर वाले सेगमेंट में इसी कॉर्ड से एंगल BAC बन रहा है और इसी कॉर्ड से BDC बन रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सो एज वी नो दैट angles in the same segment are equal, therefore angle BAC is equals to angle BDC। ठीक है, BAC BDC की इक्वल है। सो BAC हमारा 110 डिग्री आया है। देखो भाई जो सॉरी BAC हमारा x है, ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है। सो BAC हमारा x है और BDC, भाई BDC हमने यहाँ पे क्या निकाला, 110 डिग्री निकाला है। तो BDC हो गया 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर कि x की वैल्यू 110 डिग्री है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो भाई इसे कॉपी कर लो पहले। तो ये सभी ने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद मैं दो एग्जाम्पल से क्वेश्चंस करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 देखो भाई, हमारे पास एक सर्कल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 10.32 AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पहले मैं एक डायमीटर बनाता हूं। तो AB क्या डायमीटर है, O सेंटर है। क्वेश्चन में फर्दर क्या कह रहा है, CD इज अ कॉर्ड व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। CD एक कॉर्ड है इस तरह से, CD, और CD जो है इट इज इक्वल टू रेडियस स्मॉल r। ठीक है, कंप्लीट ही लिख देता हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। CD क्या है, रेडियस के इक्वल है। नाउ AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड, AC और BD को जब एक्सटेंड किया गया
AC को और BD को जब एक्सटेंड किया गया तो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। AC और BD को जब एक्सटेंड किया गया, ये पॉइंट E पे आके मीट कर रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AEB इज 60 डिग्री, ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एंगल AEB इज 60 डिग्री। कैसे किया जा सकता है अभी सोचो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब हम क्या करते हैं, OC और OC और OD को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, ज्वाइन OC एंड OD। तो क्या OC, OD और CD आपस में इक्वल हो सकता है? कोई मुझे रीजन बता सकता है? OC, OD और CD, मैंने कहा ये तीनों आपस में इक्वल है। कोई बच्चा रीजन इसका बता सकता है ऐसा क्यों है? भाई रीजन है कि ईच इक्वल्स टू R, ये सभी के सभी स्मॉल r के इक्वल है। स्मॉल r क्या होता है? रेडियस होता है। OC, OD और CD ये तीनों जो है वो स्मॉल r के इक्वल है। स्मॉल r क्या होता है भाई? रेडियस होता है। तो OC और OD ये तो डायग्राम में ही दिख रहा है, रेडियस है। OC और OD क्योंकि O सेंटर है, तो OC और OD ये तो हमें डायग्राम में ही क्लियरली विजिबल है कि ये दोनों क्या है? रेडियस है। और CD बोला है इट इज इक्वल टू R, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो OC, OD और CD ये तीनों किसके इक्वल है? R के इक्वल है, और तीनों एक ट्राइंगल भी बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल OCD इज इक्विलेटरल। भाई तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो जो ट्राइंगल है वो आपस में क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। और इक्विलेटरल एंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है कि एंगल COD क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, BC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन BC, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? BC को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब क्या हमने थ्योरम 10.8 में ये पढ़ा है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसका हाफ वो बनाता है सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे आर्क CD पे ध्यान दो। आर्क CD विजिबल होगा सबको। आर्क CD सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और यही आर्क पॉइंट B पे एक दूसरा एंगल बना रहा है। तो पॉइंट B जो है, पॉइंट B जो है ये आर्क के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहां पे वो प्रॉपर्टी थ्योरम 10.8 अप्लाई हो जाएगा कि इस आर्क ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया? 60 डिग्री बनाया। और इसी आर्क ने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, बी जो पॉइंट है वो रिमेनिंग पार्ट पे आ रहा है, इस आर्क के अलावा एक दूसरा पॉइंट है। तो यहां पे जो एंगल बनाएगा, यहां पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या होगा? सेंटर का हाफ होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? ये जो छोटा-सा एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? भई ये थ्योरम 10.8 यही है। As we know that angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended at remaining part of the circle. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ this implies that angle COD is twice angle CBD. ठीक है? तो COD क्या हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री is twice of angle CBD. तो यहाँ से एंगल CBD क्या आएगा भैया? Angle CBD will be 60 by 2, that is half of 60, which is equals to 30 degree. ठीक है, तो एंगल CBD क्या आया? 30 डिग्री आया है। क्लियर है यहां तक? एंगल CBD क्या आया? 30 डिग्री आया है। अब एंगल CBD 30 है। अब इसके बाद देखो, ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? एक बार मुझे कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी जितना हमने यहां तक पढ़ा है, अभी क्वेश्चन इसका इतना और सॉल्व होगा, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हम ये जानते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल? ये मैंने थ्योरम पढ़ाया है, ठीक है। एज हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हम देंगे यहाँ पे एंगल इन अ सेमी सर्कल। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये देख लो। एक मेरे पास सर्कल है और भाई ये हमारा सेमी सर्कल, सपोज ए बी में बोल रहा हूँ, ओ सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरम 10.8 लगाओ। मैं इस आर्क की बात करता हूँ, इस पूरे सेमी सर्कुलर आर्क की बात करता हूँ। ये सेमी सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। तो ये एंगल क्या होगा? ये पूरा सेमी सर्कुलर आर्क जो है, वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा बता सकते हो? ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? अब यही आर्क ए बी जो है, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? आर्क खुद ही एक सेमी सर्कल था, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? ये ऊपर वाला सेमी सर्कल। अब यही आर्क अगर सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे कोई एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल होना चाहिए, ये 180 का हाफ होना चाहिए। तो 180 का हाफ क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। मतलब अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बन रहा है तो वो एक राइट एंगल होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सॉरी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है भाई, ठीक है, कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं इस पॉइंट को। तो इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हुए मैं कह सकता हूं एंगल ए सी बी, ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ए सी बी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ एज एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई, इसे हम 180 लिख सकते हैं।
कोई मुझे बता सकता है इसका रीजन क्या होगा? ए सी बी और बी सी, भाई ये स्ट्रेट लाइन है ए ई, उस पे एक लाइन ऐसे बना हुआ था बी, ये पॉइंट है सी, तो ए सी बी और बी सी ई ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ही बना रहे हैं ना। तो लीनियर पेयर में एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर में एंगल का सम क्या होता है भाई? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी जो हो गया वो क्या हो गया? हमने क्या निकाला? ए सी बी ऊपर में 90 डिग्री निकाला है, प्लस बी सी ई हमें नहीं पता, हमें यही तो निकालना है। ये किसके इक्वल हो गया? 180 के इक्वल हो गया। तो अब यहां से तुम मुझे बता सकते हो कि जब मैं एंगल बी सी ई निकालूंगा तो ये क्या होगा? 180 में से 90 चला जाएगा तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो चुका होगा। एंगल बी सी ई हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी सी ई क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब तुम बोलोगे सर आप इतना कर क्यों रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? तो भाई अब तुम इस ट्राइंगल में ध्यान दो, ट्राइंगल बी सी ए में ध्यान दो। हमें इस एंगल को ये तो 60 डिग्री प्रूफ करना था ना। ए ई बी यही एंगल है, ए ई बी बोलूं या सी ई बी बोलूं, एक ही एंगल है, यही एंगल है। इसे ही हमें 60 डिग्री प्रूफ करना था। तो भाई मैंने इसको क्या प्रूफ किया? 30 डिग्री। देखो यहाँ पे 30 डिग्री प्रूफ कर दिया। इसको क्या प्रूफ कर दिया? 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो ये 90 ये 30, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 180 में से 90 और 30 के सम को माइनस कर दो। सो 90 और 30 का सम हो गया 120। उसको जब हम 180 से माइनस करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। फिलहाल इसको कॉपी करो और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करवाता हूं। तो ये सभी बच्चों ने क्लियर कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं इस पार्ट को इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से इसके आगे देखो, इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई ट्राइंगल हम देखते हैं, एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी बी ई प्लस एंगल बी ई सी, इन तीनों एंगल का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री। हम रीजन क्या देंगे भाई यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी सी ई क्या है? बी सी ई है 90 डिग्री,
प्लस एंगल CBE क्या है, CBE हमने 30 डिग्री निकाला हुआ है, प्लस एंगल BEC, यही तो हमें निकालना है, प्रूफ करना है इसी को, ये आ चुका है 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 30 क्या हो गया 120, तो BEC जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो ये किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था ना कि एंगल BEC 60 डिग्री। ठीक है, देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है, नो डाउट सॉल्यूशन काफी बड़ा है, बट अगर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगर घर में तुम इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तुम्हें याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देयर इज नो अदर वे। अगर तुम सोचोगे कि अभी समझ में आ गया और एग्जाम में अपने आप दिमाग इसको रिकॉल कर ले, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये तुम्हें मेमोराइज रहे। चलो इसे कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? तो चलो कॉपी हो गया ये। नेक्स्ट हेडिंग दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल whose all the four vertices lies on a circle। ठीक है, a quadrilateral whose all the four vertices lies on a circle is called cyclic quadrilateral। ठीक है, इसका एक पॉइंट याद रखना है, द सम ऑफ opposite angles or cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, हमेशा याद रखना। ठीक है, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इस सर्कल पे ही लाई करते हैं, चारों वर्टिसेस, सॉरी नॉट द साइड, ये कॉर्नर्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये चारों के चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे ही लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD यहाँ पे हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज एंगल A प्लस एंगल C, ये 180 डिग्री होगा, और एंगल B प्लस एंगल D जो होगा ये होगा 180 डिग्री, ये याद रखना है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस, चारों कॉर्नर्स जो हैं वो एक सर्कल पे लाई करें। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा डायग्राम दिया हुआ रहेगा,
अगर मान लो ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है ABCD और तुम्हें कहा गया है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सर्कल के अंदर ही बना हुआ आएगा। अगर कह दिया गया है कि ABCD इज़ साइक्लिक तो तुम्हें मान लेना है, ठीक है? तो अगर ABCD साइक्लिक होगा तो यहाँ अगेन ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा कि A प्लस C का जो सम है वो 180 होगा और B प्लस D का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी जो होगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कि अगर प्रूफ करना हो कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है बेसिकली कि उसके ऑपोजिट एंगल का सम है 180 डिग्री। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है? अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रूव करो कि भई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऑपोजिट एंगल के सम को अगर हम 180 डिग्री प्रूफ कर दें किसी भी तरीके से, तो वो क्वाड्रिलेटरल अपने आप साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? चलो इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो इसके बाद एग्जाम्पल 4 जो है वो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, इसे घर पे ट्राई करना, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो इसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 4 इज योर होमवर्क, ठीक है? आज की क्लास को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर ये कॉपी हो गया है तो तुम सेशन को लीव कर सकते हो।